एक बताया है सर्वांग सम। दो चीजें होती है बेटा, एक तो क्या बताया मैंने, समरूप। अब समरूप का चिन्ह याद रखना आपको, ऐसा होता है, ठीक है ना। एक होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं अभी, है ना। सर्वांग सम, सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें सिर्फ ऐसा लगा है, इसका मतलब क्या है, समरूप, मतलब सिर्फ रूप समान होगा। इसमें ऐसा भी लगा है, मतलब रूप तो समान है ही, नीचे बराबर भी है, इसका मतलब मान भी क्या है, बराबर। जिसमें रूप समान वो समरूप, जिसमें रूप समान, मान भी समान, आंसर भी समान, सब कुछ समान, वो सर्वांग सम। कोई दिक्कत है नहीं। जिसमें सिर्फ रूप समान होता है वो समरूप, जिसमें रूप मान वगैरह समान होते हैं वो क्या होगा, सर्वांग सम। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चलिए सर 6.1 में, चलो 6.1 में अब आगे। अब 6.1 में क्वेश्चन है पहला, दिया हुआ है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करो और रिक्त स्थान जो है उनको भर दीजिए। तो सभी व्रत होते हैं सर, देखो सभी व्रत क्या हो सकते हैं, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। सभी व्रतों का मान समान तो नहीं हो सकता ना, अलग अलग होगा मान तो, लेकिन उनका रूप हमेशा क्या होगा, समान। इसका मतलब सर्वांग सम होंगे एक समरूप, तो हम इस पे टिक कर लेंगे समरूप पे। सभी वर्ग, चाहे व्रत हो, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी हो सर, वो समरूप ही होंगे, सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो इसमें भी लगा लेंगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से, समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं समान होंगी तो वो होंगे समरूप त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। का मतलब क्या होता है, समान अनुपात। अभी आया था ना, 1/2 1/2 1/2, अनुपात क्या है, समान है। 1:2 1:2 1:, समानुपाती का मतलब ये होता है। तो पहले वाले में बराबर और दूसरे वाले में समानुपाती। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इसका, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण समरूप आकृतियां, कोई भी बना दो, दो उदाहरण कोई भी समरूप आकृति बनानी है। तो सर समरूप आकृति के लिए हम एक तो ये बना सकते हैं, आकृति तो समरूप है। एक उदाहरण हम इसका दे सकते हैं, सही है, समरूप आकृति है, इसमें भी इसमें भी। मान क्या होंगे पता नहीं, लेकिन आकृति तो क्या है, समरूप। अब सेकंड वाले का दूसरा देखो क्या है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। सर देखो एक मैंने दे दिया ये और ये, तो सर ये समरूप है क्या दोनों, एक उदाहरण हो गया, एक और दिए, है क्या समरूप, नहीं है। इसके भी दो उदाहरण, ये तो कैसे हैं, समरूप हैं, और ये कैसे हैं, समरूप नहीं है। आप मन से आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने व्रत लिखा है, वर्ग लिखा है और त्रिभुज लिखा है। आप यहाँ पे कोई दूसरी आकृति भी बना सकते हो जो समरूप नहीं है, जो मैच नहीं खाती, आप कुछ भी बना दो। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने व्रत लिखा है और त्रिभुज लिखा है, आप वर्ग और आयत भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। लेकिन होनी चाहिए क्या, समरूप, मतलब समान होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 3 में। अब देखो हो गई ना 6.1, तो ऐसे ही डरा रखा था, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है, सर नहीं है, दिख रहा है ना। क्यों, क्योंकि समरूप के लिए हमें दो कंडीशन कहता है, दो कंडीशन, एक संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम चेक कर लेते हैं पहले, देखो पहला है, तीसरा है 6.1 का, ऐसा एक आकृति ऐसे कुछ है, ऐसे ही है ना, और एक आकृति बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। अब इसमें है एस पी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर
एस, और इसमें है ए बी सी डी, सब में 1.5 सेंटीमीटर है, इसमें 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1 पॉइंट है, यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और हमें समरूप दिखाने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 2। पहली कंडीशन की कोण क्या होने चाहिए? तो सर देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90, इसमें एक भी 90 डिग्री का नहीं है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 का है क्या? नहीं, 90 डिग्री का नहीं है ये कोण। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। लेकिन ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री का एक भी नहीं है। इसका मतलब कोण एस, कोण क्यू, कोण आर, कोण पी, इनमें से किसी भी कोण के बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन फेल हो गई ना। 2 कंडीशन बताई जिसमें एक कंडीशन तो फेल हो गई। तो चाहे एक कंडीशन फेल हो चाहे नहीं हो, अगर दोनों कंडीशन लागू होगी तो ही समरूप होगा। अगर उनमें से कोई सी भी एक फेल हो जाती है तो समरूप लागू नहीं होगा। अब आप सीधा सीधा वैसे तो लिख सकते हो, लेकिन आगे अगर चेक करना चाहो तो क्या करोगे? एस पी और पी क्यू, सॉरी पी ए, पी थोड़ी है, डी ए है, तो एस पी और डी ए 1.5 और 3, 1.53 समान है, 1.53 समान है, 1.53 समान है, 1.53 समान, ये तो सब समान है, लेकिन कोण समान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इन दोनों आकृतियों में समरूपता नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या दोगे? इसमें संगत कोण बराबर नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण क्या नहीं है? बराबर नहीं। अतः दोनों आकृति समरूप नहीं है। लिखना चाहूं या लिख दोगे? क्या लिखोगे? यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज है ना, ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस व ए बी सी डी समरूप नहीं। बोलो कोई दिक्कत? अब ये कंडीशन आप देख लोगे। 2 ही कंडीशन समरूप में देखनी है। एक तो कौन सी देखनी है? संगत कोण बराबर होने चाहिए। एक कौन सी देखनी है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ऊपर वाली भुजा इसमें ले रहे हो तो इसमें भी ऊपर वाली ही लेनी है, इसमें साइड वाली ले रहे हो तो इसमें भी साइड वाली ही लेनी है, इसमें नीचे वाली ले रहे हो तो इसमें भी नीचे वाली, इसमें साइड वाली तो इसमें भी साइड वाली लेनी है। ठीक है ना? फिर अनुपात मिलाना है, सबका अनुपात आना चाहिए बराबर। काटना चाहो तो काट देना, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2, क्योंकि 1.5 का दुगना कितना होता है? 1.5, इसका डबल 3, 1.5 इसका डबल 3, 1.5 इसका डबल 3, 1.5 इसका डबल, तो सब में 1/2, 1/2, 1/2, अनुपात कितना आया? 1:2, 1:2, 1:2। मतलब समानुपाती तो हैं, लेकिन कोण क्या नहीं है? बराबर नहीं है। एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। इधर सारे कोण कितने डिग्री के हैं? अतः ये और ये आकृति समरूप नहीं है। कह दोगे ना? बोलो कोई दिक्कत? 6.1 में कोई दिक्कत नहीं है, 6.2 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आएगी थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय? जिसको प्रमेय 6.1 बोलते हैं उसको लगा लेना इम्पोर्टेंट, और 6.2 है प्रमेय 6.2 उसको भी लगा लेना इम्पोर्टेंट, और 6.2 जो प्रश्नावली है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको भी लगा लेना इम्पोर्टेंट। प्रमेय 6.1 इम्पोर्टेंट लगा लो, प्रमेय 6.2 इम्पोर्टेंट लगा लो, प्रश्नावली 6.2 का जो पहला प्रश्न है उसको इम्पोर्टेंट लगा लो, और इम्पोर्टेंट का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। ये लो, लिख लो इसको।